प्रभु जी। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। अंधों को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं
ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अलग अलग जगहों से आप इस लाइव आराधना में जुड़ रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु प्रत्येक दिन हमारे जीवन में अलग अलग कार्य करते हैं, आशीष देते हैं, कृपा देते हैं, सहचर बनकर हमारे साथ चलते हैं। दुख और सुख में आनंद देने वाले प्रभु हमारे साथ रहते हैं और इसलिए हमें संपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति और आराधना करनी चाहिए। वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 24 में, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करें। तो आइए हम भी सच्चे हृदय सच्चे मन से ईश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तू महान और सर्वोच्च है, तू महान और सर्वोच्च है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तू परम पावन है, तू परम पावन है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू चट्टान है, तू चट्टान है, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते तेरी हैं, आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तू प्रेमी है, तू प्रेमी है, तू करुणामय है, तू करुणामय है, तू सत्य प्रतिज्ञा है, तू सत्य प्रतिज्ञा है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र यीशु है, मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता यीशु है, मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। उसका फल प्राप्त करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में इस संसार में इसलिए प्रकट हुआ इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। समाप्त कर दे। हालेलुया, 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 अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में ओ आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में ओ आनंद मिलता है,
आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। रूह में भरने से खुदा से बात करने में, रूह में भरने से खुदा से बातें करने में, ओ रूह में भरने से खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने ओ में, आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। खुशबू तू यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू है यीशु मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू यीशु है मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। खुशबू तू है यीशु मेरे जो रूबरू, पर नजर नहीं आता है कैसा गुप्त तू। उस दिल में बसाने में, उसके घर जाने में, उस दिल में बसाने में, उसके घर जाने में आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा करने में, तारीफ करने से महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। शांति मिलती है, शांति मिलती है, शांति मिलती है, शांति मिलती है। जीवन मिलता है, जीवन मिलता है, जीवन मिलता है, जीवन मिलता है। आनंद मिलता है, 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 आनंद मिलता है। सब मिलकर गाएं। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। गाइए। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है,
आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मौन हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। परम प्रसाद में विराजमान यीशु मसीह की स्तुति और आराधना करते जाइए। आराधना का समय आराधना करने का वक्त है, स्तुति करने का समय स्तुति करने का वक्त है, और हमें वही करने की आवश्यकता है और वही करना भी चाहिए। बताया जाता है स्तुति आराधना में शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है। सच्चे हृदय से जब परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हमारे बंधन टूटते हैं, हम आशीष पाते हैं और व्यक्ति नए बन जाते हैं। बाइबल में इसका प्रमाण भी देखा गया है कि जो सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जीवन यूं ही बदल जाता है। मृत्यु की खाई में क्यों ना हो, जीवन यूं ही बदलता है, बच जाता है, सुरक्षित रखता है, क्योंकि परमेश्वर वही रक्षक है जो हमारी रक्षा करते हैं। इसी तरह यीशु भी वही रक्षक है जो हमारी रक्षा करते हैं। उनके एक एक शब्द हमारे लिए उचित है, मूल्यवान है, कीमती है, महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों से हमारे जीवन में विकास, उनके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में आशीष, उनके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में वो मुक्ति का संदेश, उनके वचनों के द्वारा हमारे जीवन में जीवन जीने के लिए वो नई ऊर्जा, उनके पवित्र वचनों के द्वारा हमारे लिए एक नया मार्ग होता है। बाइबल में इसके विषय में काफ़ी जगह सुनते हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन के महत्व को समझे हैं। लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 से माता मरियम के बारे में सुनते हैं। परमेश्वर समय पूरा होने के बाद अपने दूत को मरियम के पास में भेजता है। स्वर्गदूत उनके पास आकर शब्दों के द्वारा परमेश्वर की योजना को व्यक्त करता है। सब कुछ को सुनने के बाद में अंत में माता मरियम का शब्द होता है, मरियम का शब्द होता है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। वो बताना चाहती हैं कि मैं प्रभु की दासी हूँ और इसलिए प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो, वचन मुझ में पूरा हो। माता मरियम वचन को जीना चाहती हैं, वचन को अपने ऊपर में लेना चाहती हैं और वचन के द्वारा एक नए इंसान के रूप में देखना चाहती हैं। वचन उसको साकार करना चाहती हैं, रूप देना चाहती हैं और इसलिए कहती हैं, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं समझता हूँ हम काफ़ी बार वचन सुनते हैं, काफ़ी बार वचन पढ़ते हैं और काफ़ी बार वचन के साथ जीवन जीने के लिए निर्णय भी लेते हैं, लेकिन शायद हमारे जीवन में उतने फल आते नहीं हैं जितना होना चाहिए। संदेश हमारे लिए यही है कि हमें वचन की गहराई में जाना है, मर्म को समझना है। वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वह शब्द स्वयं ईश्वर था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। इसी तरह वही वचन शब्द धारण कर मनुष्य के बीच में निवास करता है। यीशु के विषय में बताया जाता है और यीशु ही है।
मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4:4 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से जीता है। इंसान को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, खान पान की आवश्यकता है। इसी तरह एक व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, ईश्वरीय जीवन जीने के लिए उन्हें भी आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है। और वो आध्यात्मिक भोजन के रूप में प्रभु का वचन है, जिसमें शक्ति है, सामर्थ्य है, भूख मिटाने के लिए वो क्षमता है। इसी तरह आगे बाइबल में पढ़ेंगे, पेतरुस के विषय में इस तथ्य को समझते हैं, वचन के मर्म को समझते हैं और इसलिए कहते हैं, प्रभु आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आपके शब्दों में अनंत जीवन है, अनंत जीवन का संदेश है और अनंत मुक्ति भी है। और इसलिए मैं कहाँ जाऊँ, बस मुझे तो यहीं रहना है। पुराने व्यवस्थान के द्वारा प्रभु का वचन है, ये तुम्हारे लिए मेरे शब्द नहीं बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। जी हाँ, प्रभु के वचन पर हमारा जीवन निर्भर है, हमारे लिए मुक्ति है, हमारे लिए अनंत जीवन का संदेश है। इसी के साथ पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब भी हम प्रभु के पास बैठते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, प्रभु वचन के माध्यम से हमसे बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप के विषय में काफ़ी बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर इब्राहिम के पास यूं ही आ पड़ते हैं और इसके बाद वार्तालाप करना शुरू करते हैं। इसी तरह इब्राहिम भी परमेश्वर के साथ लग जाते हैं और काफ़ी बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, विशेष करके शहर और शहर में रहने वाले लोगों को बचाने के चक्कर में। प्रभु यदि इस शहर में एक भी धर्मी पाए जाते हैं, या तो 5 पाए जाते हैं, 10 पाए जाते हैं, क्या आप इस शहर को नष्ट करने वाले हैं? वार्तालाप में लग जाते हैं और अंत में वार्तालाप के जरिए परमेश्वर को कन्विंस करते हैं और परमेश्वर बचाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में यही करने की आवश्यकता है। प्रभु को समझना है, प्रभु के वचनों को समझना है, गहराई में जाना है, मर्म को समझना है और साथ ही साथ उसे जानने और साकार करने के लिए परमेश्वर और यीशु के साथ वार्तालाप करने की आवश्यकता है। और वार्तालाप करने के लिए सबसे सुंदर जगह ये आराधना का समय है, प्रार्थना का समय है और ये आशीष का समय है। याद रखना, इस वक्त प्रभु आपके साथ है, यीशु आपके साथ है, क्योंकि वो कभी साथ छोड़ता नहीं, पीछा छोड़ता नहीं। बाइबल में पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ पे उचित और जहाँ जहाँ पे यीशु की आवश्यकता है वहाँ यीशु रहते हैं। बाइबल के द्वारा देखेंगे, जक्कैयुस के घर में प्रवेश करने के बाद प्रभु यीशु मसीह पेतरुस के सास के घर में भी प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे यीशु का होना उचित और आवश्यक है, क्योंकि उनकी सांस बीमार में पड़ी हुई है। वहाँ जाने के बाद में प्रभु का असर, आशीष और कृपा देखी जाती हैं। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह फिर और दूसरे लोगों के पास में जाते हैं। अपने वचन के द्वारा प्रभु ने स्वयं कहा कि मुझे और बाकी गांवों में भी जाना है, वहाँ के लोग भी मेरे भाई हैं, मेरे पिता है, मेरी बहन है और अपने हैं। और इसलिए प्रभु वहाँ भी जाते हैं, अलग अलग गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, नगर में जाते हैं और इसके बाद ईश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। यीशु जाते हैं उनके पास। याद रखना, इस वक्त यीशु आपके पास में आए हैं। यीशु आपके दिल रूपी उस घर में निवास करना चाहते हैं। निवास करने के बाद में संदेश और घोषणा करना चाहते हैं कि आज इस घर में और आज इस दिल में मुक्ति का आगमन हुआ है, आशीष का आगमन हुआ है। परमेश्वर की वाणी को सुनना, यीशु की वाणी को सुनने के लिए कोशिश करना।
आज का दिन प्रभु की वाणी को सुनने का दिन हो, ये वक्त प्रभु के साथ बिताने का वक्त हो, ऊपर ऊपर नहीं बल्कि गहराई से। आइए इसी के साथ हम अपने आप को अर्पित करेंगे। आप जहाँ कहीं भी है प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते जाना, साथ ही साथ प्रभु जो विद्यमान रहते हैं, प्रभु जो जागते रहते हैं, प्रभु जो आशीष देते रहते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को अनुभव करना। स्तोत्रकार बताना चाहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 121 वाक्य आगे जो बार बार बताया जाता है कि प्रभु ही हमारा रक्षक है, वह छाया की तरह हमारे दाहिने रहता है, बराबर हमारे दाहिने रहता है। भले ही आप चाहे, हम चाहे या ना चाहें, लेकिन परमेश्वर की यही चाह है कि वो हमारे साथ रहे, और वही करता है। रहने के बाद में ना तो वो सोता है, ना तो झपकी लेता है, बराबर जागते रहता है ताकि हमारा जीवन टूटे ना। इस तरह से और इस कदर हमारे साथ रहने वाले यीशु को अपने दिल में जगह देना और उनके साथ में अपने आप को जोड़ना। इसी के साथ अपनी परिस्थितियों को अर्पित करते जाइए, आपके जीवन में होने वाली घटना को अर्पित करते जाना। परिवार में अच्छाई है, बुराई है, सफलता है, असफलता है, विफलता है, खुशी है, आनंद है, गम है, रोग है, परेशानियां हैं, सुगम जीवन है, टूटा हुआ जीवन है, एक एक को अर्पित करते जाना। हो सके आपके मन में काफ़ी प्रश्न होंगे, प्रार्थनाएं होंगी, निवेदन होंगे, आशा अभिलाषाएं होंगी, एक एक को अर्पित करते जाइए। और याद रखना, प्रभु इस वक्त आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे रहे हैं। इसी के साथ हम गीत में भाग लेंगे। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। सुख की गहराई, दुख की गहराई, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख
की गहराई, दुख की गहराई, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। सब मिलकर गाएंगे। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। आइए। आराधना हो तेरी। इसी के साथ आइए हम अपनी छोटी छोटी प्रार्थना को अर्पित करेंगे। जब प्रार्थनाएं की जाएंगी आप भी उन सभी प्रार्थनाओं को अपनी प्रार्थना के रूप में स्वीकार करना और साथ ही साथ आप भी अपनी प्रार्थना रख सकते हैं मौन रूप से। प्रभु आज के दिन को आपके चरणों पर अर्पित करते हुए धन्यवाद देते हैं सभी आशीषों के लिए। इसी के साथ हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके रोगियों के लिए जो गंभीर रोगी हैं, वर्षों से झेल रहे हैं। प्रभु ऐसे लोगों को स्पर्श करना, नया जीवन देना, इसके लिए प्रार्थना करते हुए, तेरी आशीष मांगते हुए, चंगाई मांगते हुए हम एक साथ तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। ए प्रभु, कल के प्रार्थना सभा को समर्पित करते हुए हम तुझसे आशीष मांगते हैं। ए प्रभु, कल के दिन बहुत से लोगों को प्रेरित कर ताकि वे आए, तेरे वचन को सुने, आज जीवन में
जीवन में कृपा प्राप्त करें। हालेलुया। ए प्रभु यीशु, तू ही जीवन का स्रोत है, तू ही हमें संभालने वाला ईश्वर है। कल के दिन हमें अच्छा मौसम प्रदान कर। ए प्रभु, हमें सुरक्षा प्रदान कर। जो भी आता है ए प्रभु, तेरा वचन कहता है मैं किसी को भी नहीं ठुकराऊंगा, सबको आशीष देते हुए, भरपूर कृपा देते हुए लौटाऊंगा। ए प्रभु यीशु, कल के दिन आशीष का दिन रहे, चंगाई का दिन रहे, आनंद का दिन रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, आज विशेष रूप से प्रभु जी मैं सभी बुजुर्ग माता पिताओं को प्रभु जगत चरणों में समर्पित करता हूँ। आज के इस समय में, आज के इस परिवेश में प्रभु जी, बुजुर्ग माता पिता की स्थिति काफ़ी दयनीय है। जिस बुजुर्ग माता पिता ने अपने बेटा बेटी को बहुत श्रद्धा से पढ़ाया लिखाया, जीवन में आगे बढ़ाया ताकि बुढ़ापा में ये सहारा बने, लेकिन बेटा की शादी होते ही टोटल घर का कामकाज बहू के हाथ में चला गया। स्थिति इतनी दयनीय हो गई है आज के समय में कि लगता है कि उसका बेटा खुद उसकी बहू के हाथ में। माता पिता को घर में कोई इज्जत नहीं है, घर से बाहर निकालने की लोग सोचते हैं। कितने लोग वृद्धा आश्रम पहुंचा देते हैं, कितने लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि बहू और बेटा माता पिता उस बुजुर्ग माता पिता पर भी हाथ छोड़ देते हैं। हे ईश्वर, दया कर तरस का, कभी कभी उस बुजुर्ग माता पिता के भोजन तक बंद कर दिए जाते हैं। हे मेरे ईश्वर, इस कैसी विडंबना है जिस माँ ने 9 माह अपने गर्भ में रखा, अपने भूखे रही लेकिन बेटा बेटी को खिलाई, अपने भींगे कपड़ा पहनी लेकिन बच्चे को कितने अच्छे से परवरिश की, अपने पुराने फटे कपड़ा पहन कर रही लेकिन उस बेटा बेटी को नया कपड़ा ला कर दी। आज स्थिति जस्ट उसके उल्टी है। हे मेरे ईश्वर, उस बेटा बहू को सद्बुद्धि दे, क्योंकि अगली बारी उसकी है, उसका भी बेटा बेटी देख रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा दादा दादी के साथ क्या कर रहे हैं। प्रभु, उन्हें अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा स्वभाव दे, सद्बुद्धि दे, ताकि अभी भी वे सुधर जाए और उस बुजुर्ग माता पिता की सेवा करे। प्रभु जी, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं इस पावन मेला के लिए। हे प्रभु यीशु, इस पावन मेला में हम समर्पित करते हैं जिन व्यक्तियों के नाम पर मुकदमा चलते हैं। हे प्रभु यीशु, उनके जितना संपत्ति है सब कुछ बेचकर न्याय के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। हे प्रभु यीशु, उन्हें न्याय दिला दे। जितने भाई बहनें सब कुछ नष्ट होकर निराशा में गए हैं, प्रभु यीशु उनके शांति प्रदान करना, सांत्वना देना। प्रभु यीशु, साथ रहना। जो निराशा में जाकर आत्महत्या के लिए सोचते हैं, हे प्रभु यीशु उनके साथ देकर उनके जीवन जीने के लिए मौका देना, आशीष देना, पवित्र आत्मा से भर देना। हे प्रभु यीशु, ये प्रार्थना को समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ये प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कल के दिन 8 सितंबर को हम माँ मरियम का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। माँ मरियम को हम उपाधि देते हैं ईश माता, ईश्वर की माता, क्योंकि उनका पुत्र ईश्वर है। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं माँ मरियम के लिए, क्योंकि आश्रम माँ मरियम के नाम पर स्थापित है और माँ मरियम की मध्यस्थता का अनुभव हमें मिलते रहते हैं।
माँ मरिया हमारी माँ है, प्रभु ने हमें माँ के रूप में दिया है। माँ मरिया की मसरत द्वारा हमारे परिवारों में शांति और प्रेम बनाए रखे। बहुत लोग माँ मरियम के पास आते हैं, विशेष करके निसंतान दंपति माँ मरियम की मसरत लेते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाए। माँ मरियम की मदद द्वारा निसंतानों को संतान मिले, परिवार में शांति मिले। पति पत्नी के बीच, माता पिता बच्चों के बीच कई परिवार में अशांति चलती है। माँ मरियम की मदद द्वारा ही परिवारों को शांति और प्रेम का अनुभव हो, एक दूसरे के लिए जीना सीखे। आप विशेष करके ईश्वरी कृपा से और परिवार भर जाए। आप माँ मरियम की मदद मांगते हुए जितनी भी लोग कल आश्रम में आएंगे सबों को समर्पित करते हैं, उनके जीवन में मकान कार्य चिन्ह प्रकट हो जाए। इस मदर के लिए विशेष अर्ज करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना स्तुति महिमा ये पिता तेरी स्तुति तेरी आराधना कंदिश 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 लगा 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 कंदिश ऐसा ना कंदिश लामे सिस्माई मले। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आज के इस संध्या में आपके चरणों में हम सब आए हैं आपके धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं कि आपने इस समय हमें इस भवन में, आपके मंदिर में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और कई जगहों में ऑनलाइन के द्वारा आपके चरणों में प्रार्थना करने के लिए एक घंटा आपने हमें मौका दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। आपके चरणों में आज हम सभी दंपतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन पति पत्नियों के लिए जो छोटी मोटी बातों के लिए झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। विशेषकर उन दंपतियों के लिए जो अपनी कमजोरियों को, एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और तलाक देने के लिए वे तैयार हैं। प्यारे प्रभु, ऐसे कितनी दंपतियां हैं जो इस पवित्र बंधन को नष्ट करते हैं, बाजार बना देते हैं। प्रभु जी, आपकी इच्छा ये नहीं है, आपकी योजना उनके लिए वो नहीं है। हे प्यारे प्रभु, उनको ऐसा हृदय दीजिए एक दूसरे को समझने के लिए, हर परिस्थितियों में एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करने के लिए, बोझ को स्वीकार करने के लिए और अपने बच्चों को अच्छा मूल्य दिखाने के लिए वे एक दूसरे को इस पवित्र बंधन, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए प्यारे प्रभु हम आपसे विनती करते हैं। आपके वचन कहते हैं जो इंसान के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। हाँ प्यारे प्रभु, इस बंधन को हमेशा कायम बनाने के लिए आपकी कृपा की ज़रूरत है, जो शायद इंसान के लिए वो असंभव होते हैं एक दूसरे की कमजोरी कारण या परिस्थिति के कारण। लेकिन प्रभु, आपकी कृपा हमेशा इन परिवारों में बनी रहे, नासरत के परिवार के जैसा। उन्हें हमेशा एक दूसरे को तारीफ करने के लिए, प्यार करने के लिए उन्हें आशीष दीजिए। इस कृपा के लिए हम तेरी आराधना स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अब पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपसे पावे की कृपा दानों की वरदानों के लिए। प्रभु आज आपकी इस पावन उपस्थिति में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए। प्रभु, जो पढ़ाई लिखाई तो कंप्लीट कर चुके हैं, प्रभु शिक्षित हैं, योग्यता रखते हैं, किंतु प्रभु उनके पास इस समय कोई नौकरी नहीं है। प्रभु नौकरी की तलाश में वे दर दर की ठोकरें खाते हैं। प्रभु अपने घर परिवार को छोड़कर एक शहर से दूसरे शहर में भटक रहे हैं प्रभु, किंतु प्रभु आज उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती है। प्रभु उन्हें निराश एवं हताश ही घर लौटना पड़ता है। प्रभु आज आप हमारे ऐसे भाई बहनों पर दया कीजिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आज इस प्रार्थना में भी ऐसे बहुत से युवक युवतियाँ जुड़े हैं प्रभु, जो बेरोजगार हैं प्रभु, जो अपने इस बंधन को आपको समर्पित कर रहे हैं प्रभु यीशु, जिनकी दृष्टि आपके हाथों पर टिकी है प्रभु यीशु, आज आप उन्हें लज्जित ना होने दीजिएगा प्रभु, आप उनके लिए प्रबंध कीजिएगा प्रभु, उन्हें एक अच्छी नौकरी दीजिएगा प्रभु यीशु। आज ऐसे कितने भाई लोग हैं प्रभु, जो बेरोजगार होने के कारण उनके मन में नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है प्रभु यीशु। कितने ऐसे भी लोग हैं प्रभु, जो कुछ न कर पाने के कारण अपने आप को छोटा समझते हैं प्रभु
प्रभु कितने ऐसे भी लोग हैं जो गलत कदम उठाते हैं, चोरी करते हैं प्रभु आज आप ऐसे भाई बहनों के साथ न्याय कीजिए प्रभु। आप उनके लिए रोजगार का प्रबंध कीजिए प्रभु, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी दीजिए प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु, हम इस विशेष मतलब को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हुए अपने ऐसे सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए एक अच्छी नौकरी के लिए रोजगार की मांग करते हुए हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन सभी शराबियों तथा विभिन्न प्रकार के नशे का सेवन करने वालों के लिए, क्योंकि प्रभु आप तो जानते ही हैं आज नशे के कारण बहुत सी जिंदगियां खराब हो रही हैं, बहुत से रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं। नशे के कारण अपने बाल बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्रभु जी आप इन पर दया कीजिएगा, इन्हें शराब की लत से तथा नशे के बंधन से आज़ाद कीजिएगा, इन्हें स्वतंत्र कीजिएगा। प्रभु इस प्रार्थना को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति आराधना करते आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु इस समय के लिए, हमें आपके पवित्र चरणों में बैठने की कृपा देने के लिए। हे प्रभु, इस समय हम हमारे देश के सभी राजनीतिक नेताओं को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, सभी नेताओं को जिन्हें आपने चुना है हमारे देश को चलाने के लिए, उन्हें अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से भर दीजिए प्रभु यीशु। जिस प्रकार आपने राजा सुलेमान को विवेक दिया कि वे सही और गलत को समझ सके और जनता को सही राह पर चला सके, वही विवेक प्रभु यीशु आज हम हमारे नेताओं के लिए मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, उनके हृदय से सभी प्रकार के भेदभाव को मिटा दीजिए, सभी प्रकार के स्वार्थ के भावनाओं को निकाल दीजिए प्रभु यीशु, और उन्हें निस्वार्थ भावनाओं से भर दे। आपके पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य दे दे प्रभु यीशु, ताकि वे सच्चाई को जान सके और हमारे देश को सच्चाई की ओर ले सके, हमारे देश में उन्नति लाए, सभी धर्म, सभी जाति को प्रभु यीशु जो देना है वो दे सके। हे प्रभु यीशु, किसी के बीच में मतभेद ना हो, भेदभाव ना हो प्रभु यीशु, सभी को सब समान रूप से सम्मान और इज्जत दे सके, फ्रीडम दे सके, ये कृपा मांगते हुए प्रभु यीशु हम सभी नेताओं को आपकी ओर उठाते हुए हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से।
तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, 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 हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 गाएं तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, 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 शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, तो गाओ हालेलूया, हालेलूया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मुझे स्वस्थ कर, प्रभु मुझे स्वस्थ कर, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा। तभी मैं स्वस्थ होगा। मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर, तभी मेरा उद्धार होगा। तभी मेरा उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं वह प्रभु हूँ मैं वह प्रभु जो हूँ तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। जो तुम्हें स्वस्थ करता प्रभु हूँ। कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं वह प्रभु हूँ मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मौन हो जाइए, चंगाई दाता यीशु की उपस्थिति को अनुभव करते जाइए। स्पर्श करने वाले प्रभु स्पर्श करते हैं, आशीष देने वाले प्रभु आशीष देते हैं। बंधनों को तोड़ने वाले यीशु बंधन को तोड़ते हैं, तोड़ रहे हैं। विश्वास करना। इसी के साथ प्रत्येक दिन की भांति आज भी अर्पित करेंगे। आप रोगी हैं, अर्पित करते जाना। गंभीर रोगी हैं, वर्षों भर के रोगी हैं, बराबर एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा रोग आपके शरीर में बना रहता है और इसके द्वारा काफ़ी परेशान हैं। अर्पित करते जाना, प्रभु पर विश्वास करते जाना। इस वक्त प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं और रोगों से आपको चंगाई मिल रही है। इसी तरह अलग अलग प्रकार के बंधन हैं, नशे के बंधन और भी बंधन है जिनको आप जानते हैं और जिनसे आप गुजर रहे हैं। अर्पित करते जाइए। प्रभु से कहना, तो बंधन को तोड़ने वाले और हमेशा के लिए नष्ट करने वाले यीशु, तू हमारे साथ में वही कर। स्तोत्रगान बताना चाहते हैं, प्रभु हमें हर बुराई से बचाएगा, वह हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। अलग अलग प्रकार की बुराइयों से प्रभु हमें बचाते हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों से प्रभु हमें बचाते हैं। और इस वक्त भी प्रभु वही आपको कर रहा है, आपके साथ, हमारे साथ। विश्वास के साथ ग्रहण करना, क्योंकि विश्वास एकमात्र जरिया और माध्यम है जिसके द्वारा चंगाइयाँ हमें जीवन में प्रवेश करती हैं, हमारे जीवन में प्रवेश कर हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। इसी तरह हमारे मन में काफ़ी चिंता हैं, अलग अलग प्रकार की चिंता। उनमें से नौकरी के प्रति चिंता, कार्यों के प्रति चिंता, परिवार को कैसे चलाएं उसके प्रति चिंता, दैनिक जीवन में होने वाली छोटी छोटी बातें, घटनाओं के माध्यम से अशांति और उसके लिए काफ़ी चिंताएं हैं। इस वक्त अर्पित करते जाना और प्रभु आपको आशीष और कृपा और बल सामर्थ्य दे रहे हैं इन चिंताओं से बाहर आने के लिए, चिंताओं से लड़ने के लिए। प्रभु अपने वचन के माध्यम से कहा, चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ। चिंता करने वाले प्रभु आज हमें चिंता मुक्त कर रहे हैं। विश्वास करना, आशीष को ग्रहण करते जाइए। हमारे मन में काफ़ी डर है, अलग अलग डर है जीवन के लिए, जीवन से संबंधित डर, जगह, नौकरी, काम, धंधे, रोग,
और बाकी डर है उन्हें भी अर्पित करते जाइए, प्रभु से आशीष पाते जाना। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। आशीष भी हमारे साथ है, चंगाई भी हमारे साथ है, आपके साथ है। आइए हम विश्वास करते हैं तेरी एक परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं। विश्वास के साथ ग्रहण करते हुए एक साथ ईश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया 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 जोरिया 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 अभिषेक 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 हालेलुया जोरिया 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 अभिषेक 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 हालेलुया जोरिया 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 हालेलुया 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 हालेलुया। बिल्कुल मौन हो जाइए, मौन रूप से प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। प्रभु की आशीष के लिए, कृपा के लिए, उपस्थिति के लिए, सानिध्य के लिए, स्पर्श के लिए, चंगाई के लिए धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। इसी के साथ अपने आप को तैयार करेंगे अंतिम आशीष के लिए। जब आप अंतिम आशीष लेंगे, संसार भर के रोगियों को याद कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद।